नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, लखनऊ से खबर, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंथन हो रहा है और 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। होमगार्डों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा सकती है, इसको लेकर भी प्रस्ताव है। और ये जब तक बैठक नहीं खत्म होगी तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर कौन कौन से वो बड़े प्रस्ताव इस बैठक के दौरान रखे गए जिन पर आखिरी मोहर लगी। हालांकि कोशिश तो यही है कि कैबिनेट बैठक में तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगे और लोगों के लिए कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाए जिससे सीधे तौर पर लोगों को फायदा हो सके। क्योंकि जब जब कैबिनेट की बैठक होती है तो तब तब प्रदेश के हित में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, और जब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की होती है तो तब कोई ना कोई बड़ा फैसला या कोई ना कोई जो बड़ा उपहार है वो लोगों को जरूर इस कैबिनेट की बैठक के जरिए दिया जाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीएम योगी की अध्यक्षता में जो मंथन हो रहा है इसका निष्कर्ष बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ सामने आएगा, इसका आउटकम क्या रहेगा, ये थोड़ी देर के बाद चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल 21 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। होमगार्डों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा कई ऐसे उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं, विकास से जुड़े मुद्दे हैं, और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके विभागों से जुड़े कार्य या उनके विभागों से जुड़े कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, या कैसे काम को आगे बढ़ाना है, उन तमाम चीजों पर इस पर मंथन किया जा सकता है, ताकि जितना उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, विकास को बढ़ाया जाए, लोगों को सुविधाएं दी जाएं और साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी तरीके से ग्राउंड पर पहुंचाया जाए, जमीन पर पहुंचाया जाए। यह भी एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर यह सामने निकल कर आएगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है। तो फिलहाल यूपी में इस वक्त लखनऊ में यह बहुत अहम बैठक चल रही है। 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की इसमें पूरी संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त हो रही है। तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। उनके साथ साथ उन्हीं विभागों से जुड़े हुए अधिकारी, संबंधित अधिकारी, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया ताकि हर उस बैठक में लिए गए फैसले को नोट किया जाए और इफेक्टिवली इस तमाम जितना भी आउटकम आता है उसको जमीन पर उतारा जाए। क्योंकि सरकार की यह प्राथमिकता है कि लोगों को सुविधाएं दी जाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कें हो या फिर विकास हो। विक्रम सिंह राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो क्या लगता है कौन से ऐसे बड़े प्रस्ताव होंगे जिस पर आखिरी मोहर लग सकती है? देखिए, प्रस्ताव की बात की जाए तो कैबिनेट बैठक अभी जो है हाल फिलहाल चल रही है। मेरी मौजूदगी समय से 5 कागजात मार्क हुई, आप देख सकते हैं। ये मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों की बैठक यहाँ पर होनी है। परिषद दोनों की बैठक यहाँ पर होनी है और दोनों की बैठक में जो जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि संदीप सिंह जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हाल फिलहाल अगर बात की जाए प्रस्तावों की तो लगभग 21 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जो आज कैबिनेट में रखे जाएंगे और जिनको पास कराया जाएगा, जिनमें कि मुख्य तौर पर कहा जाए कि होमगार्ड स्वयं सेवक जो हैं उनको 5 लाख तक की कैशलेस इलाज के प्रस्ताव को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कई विभागों में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता जो हैं उनकी सीधी भर्ती के प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट में रखा जाएगा, उसको भी आज मंजूरी दी जा सकती है। यूपी में स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए नई नीति 2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को भी आज उत्तर प्रदेश सरकार मंजूरी दे सकती है। और इसी तरीके से अगर कहा जाए कि कई जगहों पर अभी जो विश्वविद्यालय बनाए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लगभग 5 विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव को भी आज उत्तर प्रदेश सरकार मंजूरी दे सकती है। गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है, फतेहपुर में ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है, इन सभी के प्रस्ताव को आज उत्तर प्रदेश सरकार मंजूरी दे सकती है। वहीं पर गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के जमीन को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को भी आज उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार मंजूरी दे सकती है। तो ऐसे लगभग 21 प्रस्ताव हैं जिससे कि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में, और चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो विभागों में भर्ती को लेकर हो या रोजगार दिए जाने को लेकर हो, वो सभी पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश सरकार उनको मंजूरी देगी, जिससे लोगों को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी। और बड़ी चीज ये है कि ये बैठक जो है वो काफी लंबी भी चल रही है, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक कही जाए तो कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव होते हैं उनको पास किए जाने के बाद सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन 10 बजे से ये बैठक शुरू है, लगातार ये बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं भी मुख्यमंत्री आवास पर लगातार ये बैठक चल रही है, और सभी मंत्री जो हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। और सभी लोगों का एक एजेंडा है साफ तौर पर कि जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो प्रस्ताव है उनको पूरी तरीके से मंजूरी दी जा सके। और तो साफ तौर पर है कि 2027 के चुनावों से भी जोड़कर इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और कि एक सरकार जो लगातार एक विकास के एजेंडे के आधार पर 2017 से काम कर रही है, उसको और मजबूती से जनता के बीच में स्टैब्लिश किया जा सके, उसको लेकर ये कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल विक्रम, बहुत अहम बात आपने कही। उसी सवाल पर मैं भी आना चाहता था कि ये आखिरी साल है सरकार के पास इस कार्यकाल का, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार जो है वो फूंक फूंक पर कदम भी उठाएगी, ध्यान रखते हुए कदम भी उठाएगी। आपने कुछ एजेंडाज की बात की, क्योंकि एजेंडाज के बिना सरकारें चलती नहीं हैं और चुनाव जीते नहीं जाते। मुख्य एजेंडाज इस बार क्या रहेंगे और सरकार का रुख किन एजेंडाज की तरफ से अभी नजर आ रहा है? देखिए, सबसे अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार और युवाओं पर और कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस है कि युवाओं को जहां बड़े स्तर पर रोजगार मिल सके, वहीं पर दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत रहे। इन चीजों को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग है। और इसी अगर आज की कैबिनेट के प्रस्तावों को भी देखा जाए तो उसमें बड़े स्तर पर रोजगार पर फोकस किया जा रहा है। जैसे जो विश्वविद्यालय खोले जाएंगे तो विश्वविद्यालय में लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। 100 बेड के अस्पताल खोले जा रहे हैं तो उनमें भी लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि लोगों की जो लंबे समय से मांग है कि इलाज के लिए लोगों को लगातार कैशलेस इलाज के लिए लगातार मांग की जा रही, तो ऐसे में अभी तक के जो शिक्षक थे उनको कैशलेस इलाज दिए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। अब होमगार्ड्स को भी कैशलेस इलाज दिए जाने का काम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो साफ तौर पर है कि सरकार एक मजबूत मैसेज जनता के बीच में देना चाहती है कि जहां एक तरफ रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, वहीं पर विकास भी किया जा रहा है, और जो सुविधाएं होनी चाहिए किसी भी विभाग के लिए, उन विभागों पर भी पूरी तरीके से सरकार फोकस कर रही है, और सभी को उन विभागों की सुविधाएं देने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बिल्कुल, और उम्मीद है इंतजार भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम, तमाम जानकारी